ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा हमला बोला है और दो मुद्दों पर घेरते हुए ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि या तो मुझे गोली मार दो या मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं ये विरोध करना नहीं छोड़ूंगी और मैं लगातार विरोध करती रहूंगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी अचानक भड़क गई और किन दो बातों का जिक्र ममता बनर्जी अपनी बातों में कर रही हैं, उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी लगातार बांग्ला भाषा के अपमान को लेकर बात कर रही हैं और साथ ही साथ वो भाजपा पर निशाना साध रही हैं और एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को भी घेर रही हैं। आज के इस वीडियो में आखिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं, उस पर बात करेंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी ने सबसे पहले बांग्ला भाषा की अपमान का मुद्दा उठाया। इसको लेकर के संसद के बाहर भी टीएमसी के सांसदों ने प्रदर्शन किया था और कहा था कि हम बांग्ला भाषा का अपमान नहीं सहेंगे। और इसके बाद टीएमसी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारग्राम की सड़कों पर पैदल उतरी और एक लंबा मार्च किया। लगभग 3-4 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्च करते हुए ममता बनर्जी अपनी जनसभा संबोधित करती हैं और वो भाषा आंदोलन मार्च की इस जनसभा को संबोधित करते हुए कहती हैं, आज अगर कोई बांग्ला भाषा बोलता है तो उसे बांग्लादेशी बताया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। आपको रोहिंग्या बोल रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर विवेकानंद तक बंगाल के महान लोगों ने कौन सी भाषा बोली? आज अगर स्वामी जी जीवित होते तो वो कहते मुझे ये देश नहीं चाहिए। बांग्ला भाषा के अपमान को लेकर संसद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ और पश्चिम बंगाल में भी जोरदार प्रदर्शन खुद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बांग्ला भाषा का अपमान कैसे हुआ और इसको लेकर के केंद्र सरकार को क्यों घेरा जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर की एक कॉपी जारी की गई। इस कॉपी में इस हाइलाइटेड पॉइंट को दोस्तों देखिए, यहां पर बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा बताया गया है। सोचिए, पड़ोसी देश की भाषा बताई जा रही है, मतलब आप बांग्ला भाषा का कंपैरिजन बांग्लादेशी से कर रहे हैं। और इसके बाद से ही लगातार पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार का, भाजपा का विरोध हो रहा है और इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने भी पैदल मार्च निकाला, भाषा आंदोलन मार्च को नेतृत्व किया और भाजपा पर एक बहुत बड़ा हमला बोला। इसके बाद ममता बनर्जी एसआईआर पर भी बात करती हैं और एसआईआर के मुद्दे पर बात करते हुए वो जनता से कहती हैं और भाजपा पर आरोप लगाती हैं, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की मदद से राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण एनआरसी को पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश की जा रही है। ये बात ममता बनर्जी अपने बयान में कहती हैं। आगे वो कहती हैं, भाजपा नेता लोगों से उनकी पहचान साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास खुद के दस्तावेज हैं? एसआईआर के नाम पर एक भी मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर ऐसा हुआ, किसी भी मतदाता को मतदाता सूची से बाहर किया गया, तो हम भाजपा को बुरी तरह से बेनकाब कर देंगे। ममता बनर्जी ने मंच से खड़े होकर जब इस बात को कहा तो वो सीधे सीधे भाजपा को चैलेंज करती नजर आई। इसके बाद ममता बनर्जी ये भी कहती हैं, वो ये भी दावा करती हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और इसी वजह से राज्य सरकार के अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है। यहां पर उन अधिकारियों का नाम लिया गया है जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करते हैं। इसको लेकर के ममता बनर्जी कहती हैं कि राज्य के अधिकारियों को आप डरा नहीं सकते। ममता बनर्जी जनता से यहां तक कहती हैं कि आप भले ही हमें वोट ना दें, लेकिन जिस तरीके से अन्याय किया जा रहा है उस अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और ममता बनर्जी भाजपा पर जोरदार निशाना साधती हैं। दोस्तों, एसआईआर का मुद्दा संसद के अंदर, संसद के बाहर बिहार में बहुत तेजी से उठाया जा रहा है। एसआईआर का विरोध हो रहा है और यही एसआईआर पश्चिम बंगाल में कराने की चुनाव आयोग ने तैयारी कर दी है। चुनाव आयोग का यह कहना है कि वो अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराएगा, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले एसआईआर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसको लेकर के लगातार विपक्षी सांसद, विपक्षी दल आवाज उठा रहे हैं और इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने भी इस पर आवाज उठाते हुए ये बड़ा आंदोलन किया। इसमें बांग्ला भाषा के अपमान की बात कही और साथ ही एसआईआर को लेकर के उन्होंने बात की, भाजपा पर बड़े आरोप लगाए और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी लगातार कहती हैं कि हम किसी भी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, हम आवाज उठाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर सीधे सीधे न सिर्फ निशाने साधे हैं बल्कि भाजपा को खुला चैलेंज भी दे दिया है। ममता बनर्जी ने अपनी बात में इस बात का लगातार जिक्र किया कि या तो मुझे गोली मार दो या मुझे गिरफ्तार कर
लो, लेकिन मैं विरोध करती रहूंगी। और इसी को लेकर के लगातार ममता बनर्जी विरोध करती नजर आई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसपे अपनी पोस्ट में वो अपनी जो बात रखती हैं उसमें उनका ये कहना है कि जो पश्चिम बंगाल की धरती है वो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस की धरती है, और इस तरीके से अगर उन महापुरुषों का अपमान आप करेंगे तो नहीं चलेगा। ममता बनर्जी कहती हैं कि ये जो महापुरुष हैं इनकी जो भाषा है वो बांग्ला भाषा है, और आप अगर बांग्ला भाषा का अपमान करेंगे तो वो सीधे तौर पर इन महापुरुषों का अपमान माना जाएगा। और इसको लेकर के उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाए। वो कहती हैं कि भाजपा लगातार इसी तरीके से लोगों को परेशान करने की हथकंडे अपनाती रहती है। उनके इन तमाम बड़े आरोपों को लेकर के अब आपका क्या रिएक्शन है? ममता बनर्जी ने जिस खुले अंदाज के साथ भाजपा को चैलेंज किया है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।